भगवान स्वयं किसी को कुछ नहीं बनाता। कोई 60 साल में चला जाता है, कोई 15 साल में चला जाता है, कोई 80 साल में चला जाता है, कोई पैदा होते ही चला जाता है। ये संसार एक जेल है। इस जेल में हमने जो कर्म किए हैं उसका जब भुगतान हो जाता है तो जीव इस संसार को छोड़कर चला जाता है। संसार में भी जेल है। किसी को 6 महीने की, जैसे कोई अपराध कर ले, किसी को 3 साल की, किसी को उम्र कैद। जब हमारा हिसाब पूरा हो जाएगा तब हम इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे। ना कोई संग आया है और ना ही कोई संग जाएगा। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि एक्सीडेंट हो जाए तो पूरा परिवार ही चला जाता है। ये भी हम कहीं संग नहीं आता, कोई ना कोई जाता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है। लेकिन पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बना शरीर। शरीर बाद में बनता है और प्रारब्ध पहले बन जाती है, जिसको हम किस्मत कहते हैं। किस्मत कैसे बनी, किसने बनाई? कोई कहता है भगवान ने। भगवान अगर किस्मत बनाता तो सबकी एक जैसी बना देता। लेकिन माँ 7 पुत्रों को जन्म दे, ना रंग मिलता, ना रूप मिलता है, ना शक्ल मिलती है, ना स्वभाव मिलता है, ना खाना पीना मिलता है। क्यों? कि सब अपने अपने कर्मों से आए। कोई बेटी बनकर आता है, कोई पुत्र बनकर आता है, कोई दामाद बनकर आ जाता है, कोई बहू बनकर आ जाती है। जब हमारे कर्म पूरे हो जाते हैं तब हम इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं। छोड़ना है। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, साल बाद उसको भी इम्तिहान देना पड़ता है। लेकिन हमने तो पूरे जीवन का हिसाब देना है कि पूरे जीवन भर बीच में हमारा कोई इम्तिहान नहीं है, कोई परीक्षा नहीं है। लेकिन हमारे पूरे जीवन का जब हम संसार छोड़ के जाएंगे तब हमारा हिसाब होगा। यहाँ कचहरी में किसी का केस चले, किसी को 50 रुपए दे दो, वो ये गवाही दे दे हमारी, वो भी दे देते हैं। लेकिन वहां कोई गवाही नहीं है, केवल किया हुआ दान और नाम ही आपके साथ जाएगा। राजा कर्ण 1.25 मन सोने का दान करता था, रोज 1.25 मन सोने का। और जब उसका अंत हुआ, धर्म राजलोक में पहुंचे तो वहां पर उन्होंने पानी मांगा, प्यास लगी। उन्होंने गिलास दे दिया सोने का भरकर, बोले ये लो। अब सोना तो पिया नहीं जाता। वो पूछता है कर्ण कि ये सोना पिया जाएगा? कहते महाराज जो आपने दान किया वही तो आपको मिलेगा। फिर उसको भूख लगी, सोने की सब्जी, सोने की दाल, सोने की रोटी सब परोस कर दे दिया, लो। अब वो कहता है कि ये खाई जाती है? वो कहते जो आपने दान किया वही मिलेगा आपको। अन्न के दाता सदा सुखी, वस्त्र के दाता कमलापति और धरती के दाता राजा बलि। जो धरती का दान करते हैं वो राजा बलि होते हैं। और कर्ण ने फिर धर्मराज से हाथ जोड़े, महाराज मुझको एक बार फिर मात लोग में जाने दो, मैं अन्न दान करूं, जल दान करूं, वस्त्र दान करूं, भगवान का भजन करूं। भजन तो उसने किया था।
उसके घर के जो दरवाजे थे कर्ण के, वो थे चंदन की लकड़ी के। ब्राह्मण की पत्नी मर गई तो उसने कहा था मरने से पहले, मेरी चिता चंदन की लकड़ियों से बनाना, चंदन की लकड़ी से। जिस दिन उसकी पत्नी मरी उस दिन बारिश बड़ी हो रही थी और वो ब्राह्मण गया कर्ण के महल में, बोले मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई, उसकी इच्छा थी कि मुझे चंदन की लकड़ी से जलाया। तो महाराज जंगल में सारी गिल्ली लकड़ी है, उसने कहा मेरे घर के दरवाजे तोड़कर इसको दे दो, दरवाजे फिर बन जाएंगे, इसकी पत्नी का संस्कार होना चाहिए। कर्ण ऐसा है। फिर वो आया, फिर उसने अन्न दान किया, जल दान किया, वस्त्र दान किया। 15 दिन लगातार पूर्णमासी से लेकर जो श्राद्ध आएंगे, पूर्णमासी से लेकर अमावस्या तक वो दान करता रहा और जाते जाते दीप जलाया जाता है। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जब तक सृष्टि रहेगी तेरे नाम का ये श्राद्ध चलता रहेगा और मस्या वाले दिन हर कोई दीप जला के अपने घर के आगे रखेगा। किसकी याद में? कर्ण की याद में। कर्ण ने जो दान किया उसको मिला, और जो दुनिया में अपना अन्न दान, जल दान, वस्त्र दान करके जाता है, नाम जप करके जाता है, वही उसको आगे जाकर प्राप्त होता है। माता पिता के बिना संसार नहीं चलता। गाड़ी के 2 पहिए बराबर हैं तो ये चलते हैं। समय आएगा हम भी संसार छोड़कर जाएंगे, सबने जाना है। आइए, माँ की महिमा तो सब गाते हैं, पर मैं बतलाऊं क्या है पिता। माँ की महिमा सब ही सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। माँ की महिमा सब बतलाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। माँ की नाम जप के, ये जो नाम जपा जाएगा ये प्रेम जी के निमित्त होगा। आपने लंगर भी खाना है, भंडारा बना है, वैसे ये रोटी खाना मना है, लेकिन आप नाम जप करके उनके अर्पण कीजिए और फिर भोजन खाइए। आप उनको नाम देंगे तो फिर आप लंगर खाएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बेटे भी बोले, बेटे भी बोले, माता भी बोले, बहने भी बोले। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय राम बोलो, जय जय राम, जय जय राम बोलो, जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे जीवन में प्रेम जी के संग 2-4 बार मिलन हुआ। इनके घर में भी जाते थे, एक बार हम रात भी इनके यहाँ रहे थे। और ये अपने माता पिता के निमित्त दिसंबर के महीने में करते हैं, तब तक ये बुलाते थे। ये सुरजीत जी बैठे हैं, उन्होंने इनको बोला, इन्होंने मेरे को कह दिया। ये मेरे पिता समान भी हैं और ये मेरे बड़े भाई भी हैं। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि जब कोई सेवा होती है तो ये फोन कर देते हैं। कहना क्या है,
माँ की महिमा सब ही सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। माँ की महिमा सब ही सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। रोटी कपड़ा और मकान परिवार का सारा जहाँ है पिता, मैं बतलाऊं माँ की महिमा सब ही सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। पिता से ही तो हर बच्चे के होते हजारों सपने हैं, पिता के होते हर बच्चे के होते हजारों सपने हैं। पिता है संग तो हर बाजार के सारे खिलौने अपने हैं, बच्चों की हर आशा और खुशियों का है इंतजार पिता। माँ की महिमा सब ही सुनाते, मैं बतलाऊं पिता है क्या। माँ की ममता छलक छलक कर सबको ही दिख जाती है, माँ की ममता छलक छलक कर सबको ही दिख जाती है। प्यार पिता का होता है दूंगा, दुनिया समझना पाती है, हर सपूत महसूस करो नहीं दिखता है ऐसा प्यार पिता। माँ की महिमा सब ही सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। पिता का प्यार दूंगा, सुबह चला जाता है रात को आता है और सारा दिन बच्चा माँ की गोद में रहता है। पिता से ही तो माँ को अपना एक अलग परिवार मिला, पिता से ही तो माँ को अपना एक अलग परिवार मिला, पिता से ही तो माँ को माँ कहलाने का अधिकार मिला। माँ की विद्या और सुहाग ममता का है अधिकार पिता। माँ की महिमा सब ही सुनाते, मैं बतलाऊं पिता है क्या। पिता सब जरूरतों को पूरा करता है, पिता है तो बच्चे को चिंता नहीं है, लेकिन आज पिता का भार बच्चों के ऊपर आ जाएगा। पिता का फर्ज अब वो निभाएंगे। सबकी जरूरत सब ही खुशियाँ सोचो वतन है
पिता। सबकी जरूरत सबकी खुशियाँ सोचे हो बंधन है पिता। क्या होगा कब कैसे होगा हर पल का चिंतन है पिता। अंकुश बच्चों की खातिर अपना सुख भूले वो है पिता। माँ की महिमा सब सुनाते मैं बतलाऊं क्या है पिता। माँ की महिमा वही सुनाते मैं बतलाऊं क्या है पिता। जिसने माँ और बाप की सेवा कर ली उसे मंदिर में गुरुद्वारे में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान से बड़ी माँ है। माँ के बाद पिता। किसी ने पूछा कि धरती से बड़ी कौन है? जवाब दिया माँ, क्योंकि माँ ने जन्म दिया। आकाश से बड़ा कौन है? बोले पिता। दूसरे नंबर पे पिता, तीसरे नंबर पे गुरु, चौथे नंबर पे संगत और पांचवें नंबर पे भगवान का नंबर 5वां है। कहा? मात पिता। जिनके घर में मात पिता है तीर्थ जाना ना चाहिए। जिनके घर में कन्या कुंवारी गौदान कराना ना चाहिए। कथा से अंत मता सोई गता। मरते वक्त जिधर इंसान की वृत्ति होती है वो वही बन जाता है। अगर मरते मरते कहीं राम का नाम निकल जाए, एक बात और ध्यान रखना, कोई जा रहा है ना, वो जिसकी पूजा करता था जीवन भर उसी का नाम जपना शुरू कर दो उसके सामने। अगर वो राम को जपता था तो बोलो श्री राम जय राम, जब तक प्राण न निकले उसके आगे कीर्तन किया जाए श्री राम जय राम जय जय राम। अगर वो माँ की भक्ति करता है तो प्रेम से बोलो जय माता दी, गज के बोलो उसके सामने बोलो जाने वाले, ताकि उसकी वृत्ति उधर लग जाए। और अंत मता सोई गता। कबीर दास जी के गुरु थे रामानंद गोसाई। रामानंद गोसाई कबीर जी को रोज कथा सुनाते थे और कथा के अंत में कहते थे कि अंत मता सोई गता। देखो, और चेला क्या कहता है? चेले ने कहा कबीर जी ने, गुरु जी इसका क्या अर्थ है? उन्होंने कहा अंत मता सोई गता, मरते वक्त जिधर जिसकी वृत्ति होती है वो वहीं चला जाता है। तो चेला पूछता है गुरु से, गुरु जी जब आप मरोगे तो कहाँ जाओगे? ऐसे चेले होते थे, ऐसे गुरु होते थे जिनको जवाब देना पड़ता था और प्रश्न करना पड़ता था। आज तो एक गुरु के 3-3 करोड़ चेले एक मंजिल पर बैठे हैं, दूर से मत्था टेको तो निकल जाओ। बोलिए बांटे बिहारी लाल की जय। गुरु ने पूछा, गुरु जी ने कहा जब मैं मरूंगा तो सीधा वैकुंठ जाऊंगा। तो चेले ने कहा गुरु जी आप मरेंगे, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप वैकुंठ में चले गए हो? रामानंद गोसाई ने कहा जब मैं वैकुंठ पहुंचूंगा ना, तेरे कानों में घड़ियाल की आवाज आएगी, टन टन टन। समय ऐसा आ गया, गुरु ने प्राण त्याग दिए और वो कान लगाकर सुनने लगा कि आवाज आए घड़ियाल की, तो तभी तो पता चलेगा कि गुरु वैकुंठ में चला गया। आवाज नहीं आई। देखो, तो कबीर सोचता है कि मेरा गुरु मुझसे झूठ बोल गया,
आवाज आ जाए, लेकिन उसको याद था कि हम तो मता सोई गता। जहां पर उसका गुरु लेटा था ना प्राण त्यागे, उसने एक टांग पकड़ी उनकी और एक हाथ पकड़ करके घसीटा जमीन पर, और जहां पर वो लेटा था गुरु महाराज, तो वहीं पर रात लेट गया और ऊपर देखा तो एक बेर लटक रहा था। बेर कबीर ने कहा, हो मेरे गुरु की बेटी इस बेर में चली गई। वो बेरी पर चढ़ा और उसको उतारा और मुक्का मार के, ध्यान दो, उस बेर को तोड़ दिया। जब फोड़ा तो बीच में से कीड़ा, और कबीर ने पहचान लिया कि यही मेरा गुरु है। उसने क्या किया, उस कीड़े को हाथ में पकड़ करके मसल दिया। क्या बोला, श्री राम बोलिए बांके, और उधर घड़ियाल की आवाज आई, बोलिए बांके। घड़ियाल बज गया। रामानंद गोसाई सीधा जा सकते थे बैकुंठ में, लेकिन वो दुनिया को बताना चाहते हैं कि अंत मता सोई गता, जिधर मरते वक्त वृत्ति होगी इंसान उधर ही जाएगा। इन्हीं बातों से मैं अपनी वाणी को विश्राम देता। मैं उनको दिवंगत आत्मा को प्रणाम करता हूँ। भगवान उनको अपने चरणों में रखें और उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो। जितना आप नाम जपेंगे तभी हम खाने के हकदार हैं। अब श्री रामचंद्र महाराज की जय। तू मेरा राखा सबने खाए, मैं बछड़ा अनजान माना, मैं बछड़ा अनजान माना, आपे लाज बचाई। तू मेरा राखा सबने खाई, तू मेरा राखा सबने खाई। मैं बुलंदहार माल का, तू है बचनहारा। और तेरी टोली अजन छड़ के तेरा द्वारा, और तेरी टोली अजन छड़ के तेरा द्वारा। माफ करी मेरे अवगरदान, माफ करी मेरे अवगरदान, दर्दों न ठुकराई। तू मेरा राखा सबने खाए, तू मेरा राखा सबने खाए। तुम जावे था पत्थरानू सागर दे विचार दवे, तुम जावे था पत्थरानू सागर दे विचार दवे। इस बेटी का तू है माँ, तुम जावे विचार दवे। इस बेटी का तू है माँ, तुम जावे मजेदार
गिरी पर्वत ता देवे गिरी पर्वत ता देवे पतर दे साई तो मेरा दाता सबने खाई तो मेरा दाता सबने खाई सबनी औखे वेले परमात्मा ही सबका रखवाला है। तो मत भूल अरे इंसान तेरी नेकी बदी नहीं उनसे भूली सब देख रहा बनो। मत भूल अरे इंसान मत भूल अरे इंसान तेरी नेकी बदी नहीं उनसे भूली सब देख रहा भगवान। मत भूल अरे इंसान मत भूल अरे इंसान किसने बनाया मिटावे वही किसने बनाया मिटावे वही संग संग लावे वही संग संग लावे वही खेल जीवन मरण के चावे वही डाले माटी के टुकड़े में जा। मत भूले अरे इंसान मत भूले अरे इंसान तेरी नेकी बदी नहीं उसे चुपी सब देख रहा भगवान। मत भूले अरे इंसान जो भी खाता लिखा उसे मान ले कान में वही जो बलिदान ले। जो भी खाता लिखा उसे मान ले कान में वही और वही प्राण ले वही और वही प्राण ले। तेरे पास में है क्या जगा जाने तू है निर्बल तो वो है बलवान। मत भूल अरे इंसान मत भूल अरे इंसान तेरी नेकी बदी नहीं उसे छुपी सब देख रहा भगवान। मत भूल अरे इंसान मत भूल अरे इंसान। सियापति रामचंद्र महाराज की जय। गले आवे नानका सदी उठी जाते पाठ अनुसार श्री प्रेम कुमार जी कसेला वाले सपुत्र श्री जाहिर राम जी जिनके किसी दिन
प्रभु चरणा च जाप राखे ने बड़े अच्छे जगी समझ मगर परमात्मा के भाने नूं मनना ही पैंदा है। कुदरत का ये नियम है कि जो भी जीव इस धरती पर आया है उसने एक न एक जाना ही है। श्री गुरु महाराज बड़े विचार न समझाते हैं कि जो उपजो सो बिंस है परो आज के काल नानक हरि गुण गाया साध सगल जंजाल। ये जो झूठा जंजाल है इसमें समझो श्वास श्वास। फिर श्री गुरु महाराज जी बड़े विस्तार आप समझाते हैं कि जो आप श्वास ले रहे हैं पता नहीं किहड़ा श्वास पहला है किहड़ा श्वास अखीरला है। कबीर साहब बड़े विस्तार समझाते हैं कि जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद मरने से ही पाइए पूर्ण परमा आनंद।